दोस्तों, बिहार के अंदर जिस तरह से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, उसके बाद राजद जदयू के गठबंधन टूट गया और नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना ली। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर असली खेल अभी बाकी है। दरअसल खबर यह आ रही कि नीतीश कुमार फिर एक बार पलटी मारेंगे। यह दावा खुद नीतीश के एक बहुत करीबी नेता की तरफ से किया गया है। उनका बयान भी सामने आया है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे और आप खुद समझ जाएंगे कि नीतीश कुमार आगे क्या करने वाले हैं। बता दें, नीतीश कुमार की पाला बदलकर भाजपा के संग आने से कांग्रेस बेहद नाराज है। यही नहीं, नीतीश कुमार की इस हृदय परिवर्तन के लिए कांग्रेस ने उनकी तुलना गिरगिट तक से कर दी है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनकी हरकतों से गिरगिट भी शर्मा जाएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने 23 अक्टूबर को पटना में मीटिंग बुलाई थी। इसमें 18 पार्टियां मौजूद थी। इसके बाद बेंगलुरु और मुंबई में भी मीटिंग हुई। नीतीश कुमार ने कोई संकेत नहीं दिया कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। बिहार में मौसम वैज्ञानिक होते हैं और वहां आया कुमार गया कुमार भी होते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि ये तो गिरगिट को भी कड़ी टक्कर देते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में साथ चल रहे जयराम रमेश ने कहा कि सही समय पर बिहार की जनता नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री को जवाब जरूर देगी। दिल्ली में बैठकर ये लोग मुहूर्त देते हैं। 14 तारीख को जब हमने मणिपुर से यात्रा शुरू की तो मिलिंद देवड़ा को ले गए और अब जब हमारी यात्रा बिहार पहुंचने वाली तो नीतीश कुमार को ही निकाल दिया। यह अफसोस की बात है कि एन वक्त में उन्होंने हमारा साथ छोड़ा। उन्होंने नीतीश कुमार के एग्जिट की पूरी पटकथा दिल्ली से लिखे जाने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि दिल्ली से नरेंद्र मोदी सरकार ने ही तय किया था कि नीतीश कुमार का यात्रा से ठीक पहले मिला जाएगा। जयराम रमेश के अलावा राशिद अल्वी ने भी नीतीश कुमार पर सवाल उठाया है। राशिद अल्वी ने कहा, नीतीश कुमार ने राजनीतिक की नई परिभाषा बताई है। इंडिया अलायंस जिस स्वरूप में है उसे नीतीश कुमार ने ही धार दी थी। वहीं उसके शिल्पकार थे और लगातार कांग्रेस के साथ अन्य दलों को जोड़ने के लिए मेहनत कर रहे थे। ऐसे में उनका यह पाला बदल लेना इंडिया अलायंस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें, देश का बजट पेश होने में महज कुछ ही दिन बचे हैं। 3 दिन बाद 1 फरवरी को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2024 पेश करेगी। इस साल चुनाव में होने हैं तो इसे चुनावी बजट भी माना जा रहा है और अंतरिम बजट में पेश किया जाएगा। बजट को लेकर लोगों को मन में कई तरह के सवाल होते हैं, जैसे बजट शब्द कहां से आया, कितना था देश का पहला बजट, किसे पेश किया और अब किसने किया है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन देश का बजट पहले 1 फरवरी को पेश नहीं किया जाता था, बल्कि फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था। मगर मोदी सरकार ने बजट से जुड़ी पुरानी परंपरा को बदलते हुए बजट की तारीख ही बदल दी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार हर साल नए वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले आगामी वित्त वर्ष के व्यय और राजस्व का ब्यौरा पेश करती है। बीजेपी के दिग्गज नेता व केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया कि देश में अगले 1 सप्ताह में नागरिक संशोधन अधिनियम लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि मैं मन से ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 7 दिनों में सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में सीए लागू होगा। शांतनु ठाकुर दक्षिणी 24 परगना के काकद्वीप में एक सार्वजनिक रैली में भाषण दे रहे थे। शांतनु ठाकुर बंगाल के बनगांव से बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं। दरअसल उन्होंने सीए को लेकर दिए बयान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात दोहराई है। पिछले साल अमित शाह ने कहा था बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सीए लागू करेगी और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। उनका बयान तृणमूल कांग्रेस सुप्रीम और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमले के तौर पर देखा गया था, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार सीए का विरोध करती नजर आई। कल बिहार की सियासत में एक भूचाल आया जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अपना नाता तोड़कर फिर से एनडीए का दामन थामा और इस्तीफा देकर फिर से सीएम पद की शपथ ले ली। नीतीश कुमार के विपक्ष के महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल होने की घटना ने सभी विपक्षी दलों को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। खासतौर पर विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम पर कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई। विपक्षी नेता नीतीश कुमार को जमकर कोस रहे। इस बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का अंतिम संस्कार कर दिया। अब यह गठबंधन वेंटिलेटर पर है। बता दें, कर्नाटक के मांड्या जिले में भगवान हनुमान ध्वज को हटाए जाने से तनाव पैदा हो गया है। भगवा ध्वज को हटाए जाने के बाद राज्य सरकार और विपक्षी दल यानी कि भाजपा जेडीएस के बीच टकराव हो गया। इसके बाद एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस बल की कई टुकड़ियां तैनात कर दी गई। भगवा ध्वज को हटाए जाने के बाद सोमवार सुबह बेंगलुरु में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी भीड़ ने और यहाँ पे सड़कों पर जाम लगा दिया, जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं पुलिस ने इनकी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।
लोकसभा चुनाव करीब है और इंडिया गठबंधन में भगदड़ मची हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले राज्य की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। फिर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार को अपने पाले में लाकर विपक्ष को बड़ा झटका दे दिया। कुछ माह पुराने विपक्षी गठबंधन को एक के बाद एक दो बड़े झटके लग चुके और अब गठबंधन में आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर भी कयास लगाने का दौर जारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में ये दावा किया था कि सूबे की सभी 13 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। पंजाब और दिल्ली में सीट शेयरिंग पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बातचीत चल रही है और इन दोनों राज्यों में सत्ता पर काबिज पार्टी ने हरियाणा में भी 3 सीटों की डिमांड कर दी है।